हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम आगे के क्वेश्चन लेते हैं। हमारे 101 तक हो गए थे। आधार, ये जो हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं ये कर रहे हैं आधार सुपरवाइज़र के लिए हम ये अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। इन नियमों की अनुसूची 5 में निम्नलिखित सेवा प्रदाताओं के लिए नामांकन एजेंसी हमेशा का पालन करेंगे। तो इसमें जो है एजेंसियां जो है वो आचार संहिता का हमेशा पालन करेंगी। इसमें दूसरा ठीक है। अगला है, यदि पहचानकर्ता परिचयकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार है तो उसे आधार नामांकन सक्षम करने के उद्देश्य से एक परिचयकर्ता होने के लिए करना होगा। क्या करना होगा? एक लिखित सहमति देनी होगी कि मैं जो हूँ परिचयकर्ता का काम करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। रजिस्ट्रार क्षेत्र स्तर के क्रियान्वयन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। ये ट्रू है, यानी कि सच है। अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार CIDR को जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग करेगा। तो ये जो है झूठ है, वो नामांकन के सिवा इस जानकारी का उपयोग और कहीं पर भी नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन, रजिस्ट्रारों को एजेंसियों को तीसरे पक्ष को नामांकित करके उप अनुबंध नामांकन कार्यों की अनुमति है। तो ये भी गलत है, उसे किसी तरह के उप अनुबंध की अनुमति नहीं है। अगला क्वेश्चन, सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास कौन करेगा? वो करेगा निवासी, यानी कि इसमें तीसरा ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण के माध्यम से नामांकन एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा, यानी कि इसमें करेगा पहला ओपन RFE प्रोसेस, ओपन RFE प्रक्रिया। प्राधिकरण ओपन RFE प्रक्रिया के माध्यम से नामांकन एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा। अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार क्षेत्रीय स्तर की जनशक्ति को काम पर रखने के लेने की अनुमति दे सकते हैं तीसरे पक्ष के माध्यम से। तो ये सच है। प्राधिकरण नामांकन एजेंसी कोड उपलब्ध कराएगा जिसके प्रयोग से रजिस्ट्रार सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को, इसमें है CIDR के लिए ऑन बोर्ड कर सकता है। तो इसका आंसर है CIDR, ध्यान रखिएगा। अगला ट्रू फॉल्स है, नामांकन एजेंसियों CIDR को जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। तो ये झूठ है। जैसे कि आपको कहा था, सिर्फ उसके नामांकन के लिए कर सकता है और किसी चीज़ के लिए वो नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, सेवा प्रदाताओं को अपनी गतिविधियों में मेकर चेकर अवधारणा का पालन नामांकन और आदतन डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए। तो ये सच है। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाएं तो इसमें समझौता ज्ञापन या समझौते के माध्यम से देश भर के निवासियों के नामांकन और आदतन के लिए, और वह उन संस्थाओं को शामिल कर सकते हैं जो अपने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के सामान्य पाठ्यक्रम में निवासियों के लिए बातचीत करते हैं, यानी कि इसमें दूसरा वाला सही है। MOU भी बोलते हैं उसको, MOU या एग्रीमेंट। तो इसलिए कई बार हमें इंग्लिश में भी पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि अगर हमें समझ में नहीं आता तो हम उसे इंग्लिश में पढ़ के चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान क्षेत्र स्तर निष्पादन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। नंबर 3 है रजिस्ट्रार। इसका जो आंसर है वो रजिस्ट्रार है। रजिस्ट्रार क्षेत्र स्तर निष्पादन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। रजिस्ट्रार नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग नहीं करेगा, अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए CIDR पर जानकारी अपलोड करने के अलावा, यानी कि इसमें पहला हमारा ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण एक प्रदान करेगा रिक्त स्थान जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार CIDR के लिए एक पैनल में दाखिला एजेंसी पर बोर्ड कर सकते हैं। तो नामांकन एजेंसी को कोड देगा, उसके आधार पे ही उसमें काम होगा।
अगला क्वेश्चन है, अधिनियम के तहत प्राधिकरण की स्थापना से पहले प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध नामांकन एजेंसियों को अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा नामांकन एजेंसी के रूप में सूचीबद्ध किया गया माना जाएगा। तो इसमें जो है वो चौथा ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण एक प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला एजेंसियों को सूचीबद्ध होगा तो पैनल के लिए अनुरोध करेगा। प्राधिकरण एक पैनल के लिए अनुरोध प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला एजेंसी को सूचीबद्ध करेगा। किसी कोई भी एक साथ नहीं कर सकता, वो एक एक करके ही उसको करेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिनियम के तहत किए जा सकने वाले कार्यों के प्रति पूर्वग्रह के बिना किसी भी सेवा प्रदाता या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी विनियमन प्रक्रिया, मानक, दिशा निर्देशों या आदेश का उल्लंघन इस तरह के सेवा प्रदाताओं की गतिविधियों का तत्काल निलंबन हो सकता है, यानी कि इसमें दूसरा ठीक है हमारा। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण के नामांकन गतिविधियों की निगरानी करेगा। इसमें रजिस्ट्रार भी करेगा। एजेंसी और ऑपरेटर को नामांकित करने के लिए नामांकन के साथ जुड़े पर्यवेक्षक और अन्य कर्मियों के लिए दिए गए सभी के साथ सबके सब, तो इसमें दिए गए सबके सब हैं। अगला क्वेश्चन है, अन्य सेवा प्रदाताओं को प्राधिकरण द्वारा नियुक्त या संकलन किया जा सकता है। निवासी नामांकन प्रक्रिया से संबंधित समय समय पर किसी भी कार्य के निर्वहन और अपडेट करने के लिए, तो इसमें दूसरा वाला ठीक है। अन्य सेवा प्रदाताओं यानी कि अदर सर्विस प्रोवाइडर्स को प्राधिकरण द्वारा नियुक्त या संकलित किया जा सकता है निवासी नामांकन प्रक्रिया से संबंधित समय समय पर किसी भी कार्य के निर्वहन और अपडेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार प्राधिकरण लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए किसी भी किताब, रिकॉर्ड, दस्तावेज और कंप्यूटर डाटा की जांच के लिए कब्जे वाले परिसर में उचित पहुंच की अनुमति देगा। यानी कि जहां पर अगर लिखित परीक्षा है तो वहां पर रजिस्ट्रार की पूरी वो कंप्यूटर भी चेक कर सकता है, रिकॉर्ड भी चेक कर सकता है और दस्तावेज भी आराम से वो चेक कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, पंजीयक अपनी वेबसाइटों पर नामांकन और आदतन सेवाओं के बारे में पर्याप्त और उचित जानकारी प्रदर्शित करेंगे जिसमें निवासी के लिए उपलब्ध व्यक्तियों और सेवाओं के संपर्क विवरण शामिल है। यानी कि इसमें तीसरा वाला सही है, निवासी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र संस्थाएं हैं। तो इसमें राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, केंद्र मंत्रालय और विभागें, उनके अधीन एजेंसियां। सेकंड है, केंद्र या राज्य सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां। तीसरा है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी सहित विनिमय संस्थाएं। दिए गए सभी, तो इसमें दिए गए सभी हैं। मैं सभी के इसमें विकल्प इसलिए नहीं पढ़ता हूँ ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हर वीडियो में ले सकें। मैं इसलिए उनके विकल्प नहीं करता हूँ, मैं आपको उसका सीधा सीधा आंसर ही बता देता हूँ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार एजेंसियों को तीसरे पक्ष में नामांकित करके नामांकन कार्यों के उप अनुबंध की अनुमति नहीं देंगे। रजिस्ट्रार जो है वो थर्ड पार्टीज़ को नामांकित नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसियां केवल UIDAI द्वारा प्रदत्त या अधिकृत नामांकन आदतन सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगी, उसके अलावा और किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर सकते। यानी कि जो UIDAI प्रोवाइड करवाता है सॉफ्टवेयर, बस उसी में नामांकन आप कर सकते हैं। तीसरा, प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय या प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय ऑपरेटर पर्यवेक्षक की ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया को रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसियों के साथ समन्वित करता है। तो इसका तीसरा आंसर ठीक है। नामांकन डिवाइस के निर्देशों को कैप्चर करने के लिए GPS डिवाइस हर समय उपलब्ध होना चाहिए। उसी से आपका, अगर आप उससे नहीं करते हैं तो आपका जो ID है वो ब्लॉक कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, नामांकन केंद्र योजना की मंजूरी पर नज़र रखता है और जहां आवश्यक हो हस्तक्षेप कर सकता है। प्राधिकरण मुख्य कार्यालय या प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय नामांकन केंद्र योजना की मंजूरियां नज़र रखता है, जहां आवश्यक हो तो हस्तक्षेप भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन,
नामांकन स्टेशन स्थापित योजना की घोषणा करता है, यानी किसी भी नामांकन केंद्र खोलने से पहले केंद्र कब और कहाँ स्थापित किए जाएंगे, तो इसके लिए नामांकन एजेंसियां उसका वो करती हैं। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान में आएगा नामांकन एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने और साबित करने की आवश्यकता है कि उन्होंने सक्रिय ऑपरेटर, आवश्यक मशीनों और हार्डवेयर को नामांकन केंद्रों पर उपलब्ध करा दिया है, तो इसमें नामांकन एजेंसी आएगा। अगला क्वेश्चन है UIDAI पोर्टल पर नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट करता है। कौन करता है? नामांकन एजेंसियाँ करती हैं, उसी के माध्यम से ही पोर्टल मिलते हैं। ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान इंटरनेट से नामांकन ग्राहक को कनेक्ट करने की आवश्यकता है, यानी कि इसमें पहला सही है नामांकन ग्राहक। अगला क्वेश्चन है नामांकन कर्मचारी के ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान नामांकन ग्राहक को इंटरनेट से जोड़ा जाना चाहिए। नामांकन कर्मचारी के ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान नामांकन ग्राहक को इंटरनेट से जोड़ा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है नामांकन एजेंसियों को स्वयं नामांकन स्टेशन और नामांकन कर्मचारी के लिए ऑनबोर्ड प्रक्रिया से गुजरना होगा। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटर पर्यवेक्षक के ऑनबोर्डिंग के लिए उत्पन्न उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र फाइल डिजिटल हस्ताक्षरित फाइल है .xml जो फाइल है, जो कि आपने इसका जब साइन अप किया था तो इसमें .xml फाइल आपने भरी थी, तो वो हमारी डिजिटल हस्ताक्षरित फाइल है। अगला क्वेश्चन है यदि उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक विवरण का सत्यापन करके सफलतापूर्वक आधार विवरण के साथ पूरा हो गया है और स्थानीय डाटाबेस में संग्रहित है, तो वह एक ऑनबोर्ड और नामांकित, ये दोनों ही आएंगे, ऑनबोर्ड नामांकित उपयोगकर्ता है। अगला क्वेश्चन है जब बायोमेट्रिक्स की गुणवत्ता थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो संकेतक उपयोगकर्ता को उसकी स्वीकृति की पुष्टि करने के लिए दिखाया जाएगा। संकेतक। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटर पर्यवेक्षक के बायोमेट्रिक्स नामांकन क्लाइंट पर कैप्चर कर लेने के बाद प्रमाणीकरण अनुरोध प्राधिकरण की सर्वर को भेज दिया जाता है। बिल्कुल ये, यानी कि इसमें तीसरा ठीक है। अगला है ऑपरेटर पर्यवेक्षक के बोर्डिंग प्राधिकरण के दौरान बायोमेट्रिक पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। पर्यवेक्षक ऑपरेटर की बोर्डिंग प्राधिकरण के दौरान बायोमेट्रिक पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है CIDR के साथ ऑपरेटर पर्यवेक्षक की बायोमेट्रिक के सफल सत्यापन के पश्चात ही उपयोगकर्ता ऑनबोर्डिंग को आगे बढ़ने की अनुमति होगी, उससे पहले वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता। अगला क्वेश्चन है प्राधिकरण का मुख्यालय या प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय नामांकन स्टाफ की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया रजिस्ट्रार तथा नामांकन एजेंसी के साथ समन्वय करते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं, और ये हमारे हो गए हैं 142 तक हो गए हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। और तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, और प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक डिसलाइक ज़रूर कीजिए।